अभी हमारे 10वीं क्लास की तीसरी प्रश्नावली चल रही है जिसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दी है ना। इस प्रश्नावली में मैं सभी सवाल नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रश्नावली बहुत बड़ी है, तो मैं इंपॉर्टेंट सवाल ही कराऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि मार्च में परीक्षा अभी जनवरी चला, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ही कराऊंगा ना। जैसे प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ ली, अब विलोपन विधि है ना। जैसे 3.4 के सवाल है उसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों लगाने के लिए कह रहा है, पर प्रतिस्थापन विधि मैंने पहले वीडियो में बता दी, आप वहां से सीख लेने तो वो यहाँ पर यूज कर लेनी है। मैं बार बार वो सवाल नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सवाल बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ विलोपन विधि बता रहा हूँ ना। 3.4 की प्रतिस्थापन विधि खुद करना है ना। ये पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, है ना। प्रतिस्थापन विधि में हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कोई भी ये दो समीकरण दिए होता है ना, पहला और दूसरा, तो उन दोनों में x या y दोनों में क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। देखो इसमें x 2 है, इसमें 1 बार है, या फिर दोनों x समान कर दो। कैसे, इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दो तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। या फिर क्या करो, यहाँ पर y 3 बार और अपने पास एक ही बार है तो y को समान कर दो, है ना। सर y पे पूरे में 3 का गुणा करो तो ये 3x है और 3y हो जाएगा, है ना। 3 का 5 से गुणा 15 हो जाएगा, तो मतलब अब 3 का भी गुणा कर सकते हो, तो हम 3 का गुणा करेंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग जोड़ने पे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, तो 3 का गुणा x से क्या, 3x, 3 का गुणा y से 3y, 3 का गुणा 5 से 15, है ना। अब 3, ये पहले समीकरण में आया अपना, तीसरा समीकरण आ गया, क्या है तीसरा। पहले समीकरण में 3 का गुणा किया 3x 3y और 3 का गुणा 5 से 15 है, तो ये अपना नया समीकरण कौन सा है, तीसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, अब देखो हमें क्या, दोनों y दोनों में समान है, दूसरे और तीसरे समीकरण में y समान है पर चिन्ह अलग अलग है। 3y दोनों समान है पर चिन्ह अलग अलग है, तो चिन्ह अलग होंगे तो हम जोड़ने पे लिखेंगे और चिन्ह समान होंगे तो घटाने पे लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह समान होता है तो घटाने पे चिन्ह का माइनस का प्लस माइनस कट जाता है, पर समान है तो दोनों प्लस माइनस माइनस का और वो प्लस का होगा तो दोनों क्या जाएंगे, कट जाएंगे। तो दोनों अलग अलग होंगे, जब भी चिन्ह अलग अलग होंगे तो जोड़ने पे लिखेंगे और चिन्ह समान होंगे तो घटाने पर। तो तीसरा समीकरण क्या था, 3x प्लस 3y बराबर 15, और जोड़ना कौन सा, दूसरा, तो दूसरा लिख दो 2x माइनस 3y बराबर 4, है ना। अब 3x और 2x कितना हुआ, 5x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अलग अलग चिन्ह है समान, और 15 और 4 कितना हो गया 19, तो एक सौ आ गया 19/5, तो एक सौ कितना गया 19/5 आएगा, है ना। अब हमारे x का मान कितना है, 19/5 है। कैसा है देख लो तो एक बार, अभी पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा तो 2x माइनस 3y बराबर 4, तो इसमें क्या करना है, विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों में या x समान होना चाहिए या फिर y, तो x समान नहीं, हमने y समान किया, तो y कैसे समान गया, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर अपने पास एक ही बार है, तो एक में किसका 3 का गुणा किया 3 बार हो जाएगा, तो इसलिए इसमें पूरे समीकरण में क्या 3 का गुणा किया, पूरे समीकरण में 3 का गुणा, 3 का गुणा x से 3x, 3 का गुणा y से 3y, 3 का गुणा 5 से 15। अब दोनों समीकरणों का यार चिन्ह अलग अलग क्या जोड़ देंगे, तो दोनों समीकरणों के पहले और सेकंड को जोड़ दिया है, तो 3x प्लस 3y बराबर 15 और सेकंड था 2x माइनस 3y बराबर 4, दोनों अलग समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह कैंसिल आउट हो गए, कट गया ना। 15 और 4 19 हुआ, ये 5 गुने में था इधर के भाग में, तो 19/5। अब एक समान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, एक समान क्या रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। x बराबर 19/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। x बराबर 19/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, ये था, है ना। अब x का मान कितना है 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर कितना गया 5, ये प्लस का इधर के माइनस का 19/5।
अब देखो इसमें क्या करते हैं, 5 का गुणा 5 से किया 25 माइनस 19/5, तो 25 से 19 है तो 6/5 का 5, तो y का मान कितना है 6/5 आएगा। कैसा है, जो भी x का मान 19/5 है तो उसका मान करना समीकरण 1 में रखा, तो x क्या कर गया 19/5 प्लस y का y बराबर 5, ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया, y बराबर 5 माइनस 19/5, 5 का गुणा 5 से 25 माइनस 19/5, 25 से 19 का 6/5 कितना आएगा, y बराबर 6/5 आएगा। हाँ, अब अगला सवाल, जब भी पूरा सवाल आए तो वीडियो स्टॉप करके उतार देना है ना, साथ में नहीं उतारना है। थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, है ना। तो इसमें देखो x दोनों अलग अलग, y भी अलग अलग है ना, तो क्या करना है y x को समान करना है। पर इसमें देखो इसमें भी 3 में 2 को 3 में नहीं बदल सकता, क्योंकि इसमें 2 का किसमें गुणा करेंगे 3 आ जाए, तो ये तो संभव नहीं है। तो 2 को मैं 4 में तो बदल सकता हूँ, तो दूसरे समीकरण 2 में क्या कर दूंगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 2x का हो गया 4x, 2 का 4y और 2 का गुणा किया इसमें 4, है ना। अब क्या करना है, ये समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 3 प्लस 2 करने पर मतलब जोड़ने पर है ना, प्लस करने पर मतलब जोड़ने पर, अब कौन सा था 3 में हमने दूसरा सोल्व किया, यहाँ पर 1 आया ना, दूसरा तो हमने सोल्व किया है, तो पहला जोड़ेंगे, तो समीकरण 3 प्लस 1 करने पर, तो पहला क्या समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10। अब क्या करना है, जोड़ना है, तो 7 4 और 3 कितना क्या 7x, दोनों सेम थे, चिन्ह अलग अलग क्या हो कैंसिल हो गए, 4 और 10 14, 7 गुणे का इधर के बाद में, तो x बराबर कितना क्या 2, x बराबर कितना आएगा 2, x बराबर 2 आएगा। कैसा है, जैसे पहला समीकरण दिया 3x प्लस 4y बराबर 10, दूसरा दिया 2x माइनस 2y बराबर 2, बाद में समीकरण 2 है ना, x को तो 2y में नहीं है ना, इस 2 को 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर इस 2 को 4 में कन्वर्ट कर सकते, कैसे 2 का गुणा करके, तो समीकरण 2 में किसका 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 से 4x, 2 का गुणा 2 से तो 4y, 2 का गुणा 2 से 4। अब क्या समीकरण 2 सोल्व किया तो इसको रहने देंगे, अब समीकरण 3 और 1 को जोड़ेंगे, जिस समीकरण सोल्व किया उसको रहने देना, जैसे मैंने 2 को सोल्व किया तो 2 को रहने दिया और तीसरे और फर्स्ट को जोड़ा, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4 और 3x प्लस 4y बराबर 10, दोनों को जोड़े, दोनों प्लस के जुड़ गए 7x, दोनों अलग अलग चिन्ह कैंसिल आउट हो गए, और ये 4 और 10 14, 4 7 गुणे में था इधर के भाग में, 7 का भाग 14 में दिया, कितने में आ जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आएगा 2। अब x बराबर 2 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आंसर आ जाएगा। x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3 का 3 x समान आया 2 प्लस 4y बराबर 10, तो इसका गुणा हुआ 3 का 2 से 6 प्लस 4y बराबर 10, है ना। तो ये 6 प्लस का था, है ना, 6 प्लस का इधर आगे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 6, 4y बराबर 10 में से 6 गया 4y, 4 गुणे में था इधर के भाग में, तो y का मान कितना है गया 1, y का मान कितना है गया 1, तो y का मान 1 आएगा ना। समय x का मान बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 2 है ना 1 क्या था 3x प्लस 4y बराबर 10, तो x का 2 रखा 4y बराबर 10, तो 3 का गुणा 2 से हुआ 6 आया,
प्लस 4y बराबर 10, तो प्लस का चाहिए इधर आके माइनस का, तो 4y बराबर 4 आ जाएगा, 10 में से चाहिए तो 4। अब 4 गुणे का इधर का भाग में 4 का 4 से भाग दे कितना है, 1 आया, तो y का मान कितना है, 1 आ जाएगा ना। अब देखो तीसरा सवाल, तीसरा सवाल कैसे करना मैं बता रहा हूँ, बाकी 16 आपको करना है खुद, है ना, कि ये सब सवाल 16 नहीं करा सकता। देखो इसमें माइनस का 4 इधर है तो इधर चला जाएगा ना, इधर आके प्लस का 4, ये पहला समीकरण। दूसरा क्या, 9x बराबर 2y प्लस 7, है ना, ये 2y इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 7। अब देखो ये इसमें देखिए y दोनों अलग अलग है ना, तो ये 5 को है ना, 2 को हम 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर 3 को 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस समीकरण में क्या 3 का गुणा करेंगे तो 9x 15y और 12 हो जाएगा। अब देखो दोनों प्लस समान चिन्ह के, तो समान चिन्ह को क्या करेंगे, घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह हुए तो जोड़ेंगे, तो ये दोनों समान चिन्ह के घट जाएंगे, है ना, घटाएंगे तो ये घट जाएंगे, इसका चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा घटेगा, तो ये भी घटेगा और वो भी घटेगा। तो इसमें क्या सोल्व करना है ऐसे, कैसे, इसका गुणा 3 से हुआ तो 9x 15y और इसका गुणा इससे तो 12 बराबर 12। अब इस समीकरण इसको ऐसे उतार देना है। अब क्या करें, घटा रहे तो चिन्ह क्या जाएंगे, चेंज हो गए थे, घटाए थे चिन्ह, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, इसमें से क्या कितना का 13 आएगा, माइनस का बाद माइनस आएगा। अब 12 में से 5 गया 7 गया तो 5 y बराबर कितना गया 5, ये इंटू में इधर के माइनस में माइनस का जाएगा। अब इसका मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 मेरे को है, 2 मेरे को, आपको इसमें y का मान निकालना है ना, तो y का मान निकाल दिया, अब x का मान निकालना है, तो x का मान खुद ही निकालना है ना, पूरा मैं नहीं कराऊंगा हर सवाल, अब आप खुद करेंगे, तो इसमें आप x का मान निकाल सकते हैं। अब चौथा सवाल, है ना, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। अब क्या देखो, इसको इसके बराबर x दोनों बराबर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या फिर y भी बराबर कर सकते हैं, तो अपने x बराबर कर रहे हैं, x बराबर कैसे करेंगे कि इसमें x है, इसमें आधा है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, पूरे समीकरण में 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा इससे होगा, 2 का गुणा इससे भी होगा, और 2 का गुणा एक से हुआ तो माइनस का 2, है ना, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 4y बटा 3 बराबर माइनस का 2। ये अपना समीकरण थर्ड आ गया, ये पहला था, ये दूसरा। पहला सोल्व किया है तो समीकरण सेकंड और थर्ड घटाएंगे, क्योंकि दोनों समान है, दोनों प्लस के, क्या करेंगे घटाएंगे, है ना, तो समीकरण 3 माइनस 2 करने पर अब क्या करें, घटा रहे, 3 बराबर माइनस का 2, और ये कौन सा था, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। अब घटा रहे, दोनों अलग चिन्ह चेंज जाएंगे, तो ये दो प्लस माइनस कटेगा, माइनस माइनस प्लस दोनों माइनस के जुड़ेंगे, और दो y बटा 3, है ना, दोनों का हर क्या समान है, 3 3, तो ऊपर वाला जुड़ेगा, तो 4 और 1 5 बार 5 बटा 3 बराबर 2, माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 5। अब ये इधर जुड़ेंगे, माइनस 5 वाई बटा 3 बराबर माइनस का 5, ये 3 इधर आके गुणे में आ जाएगा ना, और ये 5 भाग है ना, गुणे का इधर भाग में 5 से 5 करिएगा तो y बराबर कितना है, माइनस का 3, y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब y बराबर 3 का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रख देना, तो समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 क्या था, ये था, तो यहाँ पर 3 लगा, तो 3 बटा 3, है ना, माइनस 3 था तो माइनस माइनस का प्लस हो गया बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आगे 3, ये माइनस प्लस का ए है ना, 3 से 3 एक बार कटेगा, तो 1 प्लस का इधर आके माइनस हो गया, तो 1 बराबर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, x बराबर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे सोल्व करना ना, जैसे 3 से 3 कटा एक बार, 1 प्लस का था इधर आके माइनस का, 3 में से 1 गया तो
2 आएगा, x समान 2 आएगा। तो इस सवाल को इससे सोल्व करना है और इसको उतार देना है ना, और सही तरीके से उतारना है। लैंग्वेज पूरी लिखनी है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है पर आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी है ना, और सवाल को सही तरीके से उतारना है। अब दूसरा सवाल, पहले के 4 हो गए, अब दूसरा सवाल है ना, यदि हम अंश में 1 जोड़े और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़े तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। अब इसमें देखो अंश और हर की बात हो रही है, तो अंश क्या हो गया, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो गया y। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा वो करना है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है वैसे करना है। अब क्या अंश में 1 जोड़ेंगे, x में 1 जोड़ा और हर में क्या गया 1 घटाया, कितना आ गया, अंश में 1 जोड़ा और हर में 1 घटाया तो कितना है 1 आया। तो x प्लस 1 है ना, ये गुणे भाग का था, इधर गुणे में तो गुणा 1 से किसी का भी हो ही आएगा, तो ये प्लस का इधर के माइनस का 1, ये प्लस का इधर के माइनस का, तो x माइनस वाई बराबर कितना है -2। ये अपना पहला समीकरण आएगा, पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर -2 आएगा। अब दूसरा समीकरण बना रहे है ना, ये समीकरण उतार दो पहला, अब दूसरा में साइड में बना रहा देख लेना। अब क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश कैसा रहेगा, सिंपल रहेगा, हर में क्या करते हैं 1 जोड़ दिया है तो क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 2 भाग का इधर गुणे में 2x, ये इधर गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x, ये प्लस का इधर के माइनस का और प्लस का 1। अब देखना दोनों में क्या है, y सेम है पर दोनों समान चिन्ह है, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो समीकरण 2 - 1 करने पर, समीकरण 2 - 1 करने पर, समीकरण 2 - 1 करने पर समीकरण 2 लिखो, 2x - y बराबर 1 और 1 क्या है x - y बराबर 2 है ना, माइनस का 2 है। अब घटा रहे है ना, तो ये 2 बार, तो 2 बार में से 1 बार क्या थे, 1 बार, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, दोनों अलग अलग कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस दोनों प्लस के जुड़ गए, x बराबर कितना गया, x बराबर कितना गया 3 आ गया। अब x बराबर 3 का मान कौन से समीकरण को, x बराबर 3 का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में, तो x बराबर 3 का मान समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ पर x का कितना हो गया 3 हो गया, माइनस का 1 बराबर माइनस का y बराबर 1, तो 6 आ गया, माइनस y बराबर 1, ये 6 प्लस का इधर का माइनस का, हाँ तो माइनस y बराबर कितना माइनस का 5, क्योंकि माइनस की बड़ी है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना गया प्लस का 5, y बराबर कितना गया प्लस का 5। तो भिन्न क्या चाहिए, भिन्न कैसी होती है अंश बटा हर होती है, भिन्न कैसी होती है अंश बटा हर। अब अंश हमारा कितना गया 3 और हर कितना गया 5 है ना, अंश कितना गया 3 और हर कितना गया 5, तो इसका आंसर क्या होगा, अतः वह भिन्न 3/5 होगी, अतः वह भिन्न क्या होगी 3/5 होगी है ना। इसको ऐसे सोल्व करना है, सो दो संख्या दी, एक अंश दे एक हर दे, तो एक को x मानना है, एक को क्या मानना y मानना है। तो पहला समीकरण क्या आ रहा है, अंश में 1 जोड़ो और हर में 1 घटाए कितना आएगा 1 आएगा, तो ये भाग में था इधर के गुणे में 1 से गुणा होगा तो y - 1 आएगा, तो ये प्लस का y इधर का माइनस का और ये प्लस का 1 इधर का माइनस का, x - y बराबर दोनों माइनस के जुड़े माइनस का 2। अब देखो है ना, ये अब यहाँ से गया ना आगे इधर हो रहा है, दूसरा समीकरण इधर बन रहा है, तो दूसरा क्या था अंश तो वैसा ही है, हर को 1 जोड़ना है तो बराबर 1/2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 1 से तो 2x, इसका गुणा होगा तो y + 1, ये माइनस प्लस का y इधर का माइनस का बराबर 1 है ना, समीकरण 2 - 1 करने पर। अब देखो ये समीकरण लिखा, उसमें एक क्या था, एक समीकरण ये रहा, यहाँ पर रख दिया, घटा रहे तो चिन्ह चेंज हो गया, तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें 2 बार में से 1 बार गया, एक बार ये दोनों अलग अलग चिन्ह कैंसिल आउट, ये दोनों प्लस प्लस हो गए जुड़ गए 3 आ गया, तो x बराबर 3 है, x बराबर 3 का मान समीकरण 2 में रहेगा, तो x जगह 3 रहेगा, तो 2 का गुणा 3 से हुआ 6 है, माइनस y का माइनस y बराबर 1, तो ये प्लस का 6 इधर के माइनस का हो गया, तो y बराबर माइनस का y बराबर 1 माइनस माइनस का 6, 6 में से 1 गया तो 5 है, माइनस का बटा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना गया 6। अब अंश भिन्न कैसे होते हैं, अंश बटा हर, अंश कितना 3 और हर कितना है 5, अतः वह भिन्न क्या होगी 3/5 होगी, अतः वह भिन्न क्या होगी 3/5 होगी। इसको ऐसे सोल्व करना है ना।
अब अगला सवाल, 5 वर्ष पूर्व। अब मैं सबके समीकरण ही बनाऊंगा, बाकी सब सवाल खुद करना है ना, समीकरण में बना के दे रहा हूँ और सवाल खुद करने हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सीनू की आयु से 3 गुनी थी। तो 2 जनों की आयु थी, नूरी की और सुन्नी की। तो माना कि नूरी की आयु x और सीनू की आयु y मान ली, है ना। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सीनू की आयु से कितनी 3 गुनी थी। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x-5। जैसे मेरी आयु 20 साल है तो 5 साल पहले मेरी आयु कितनी थी, 5 घटा दो तो 15, है ना। वैसे ही क्या अभी उसकी आयु x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x-5, है ना। और सीनू का आयु क्या हो जाएगी, y-5। अब प्रश्न में क्या कह रहा है ना, ये पूरा प्रश्न के अनुसार ही है। अब देखो, नूरी की आयु सीनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व तो 5 घटाओ। अब नूरी की आयु क्या, सोनू की आयु से 3 गुनी, तो 3 इससे 3 गुनी तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, है ना। तो ये समीकरण आ गया x-5, 3 का गुणा y से 3 बार माइनस का 15। अब ये 3y प्लस का इधर का माइनस का, ये माइनस का 15, ये माइनस का इधर का प्लस का। तो समीकरण क्या गया, x-3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10, माइनस का माइनस का। तो समीकरण क्या गया, पहला समीकरण ये आएगा, है ना। अब क्या करना है, पहले इसमें दी नूरी की आयु सोनू की आयु बोला है, तो हमें नहीं पता, तो एक को मानना है, एक को मानना वाई मानना है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले x-5 होगी, सोनू को y-5 होगी। अब x-5 बराबर y-5 कितनी 3 गुनी है, नीरू की आयु सोनू की आयु तो सीनू की आयु से कितनी 3 गुनी, तो सीनू की आयु में क्या 3 का गुणा कर देंगे, तो नूरी की आयु x-5 बराबर 3 का गुणा y से 3y, 3 का गुणा 5 से 15 x, ये प्लस का इधर का माइनस का 3y, और ये माइनस का 15, ये माइनस का इधर का प्लस का x-3y। अब इसमें 15 में से 5 घटाए 10 आएगा, माइनस का माइनस का 10। तो समीकरण क्या, पहला समीकरण ये बनेगा ना। इसको उतार देना है ना, अब मैं मिटा रहा हूँ इसलिए इसको उतार दूंगा ना। अब दूसरा समीकरण बना रहा है ना। अब 10 वर्ष 50, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना। 10 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 50 के बाद, मेरे भी 20 साल उम्र है तो 10 साल बाद कितने 30, तो 10 जोड़ने पे आए तो इसमें क्या 10 जोड़ देंगे, है ना, दोनों में 10 जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, है ना। सोनू कह रहा है, ये सोनू है ना, इसमें सोनू लिखा है, सीनू पता नहीं पता इसलिए ना, तो सोनू ध्यान रखना। अब प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में कह रहा वही प्रश्न में क्या कह रहा है, नूरू क्या है, नूरी की आयु क्या है x+10, अब सोनू का क्या है x+10, कितनी गुनी होगी, सिर्फ 2 गुनी रहेगी, कितनी 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या होगा x+10, 2 का गुणा y से 2y, 2 का गुणा 10 से 20, x प्लस का इधर का माइनस का 20 का 20, ये प्लस का 10 इधर का माइनस का, तो x-2y बराबर कितना है, माइनस का, है ना, प्लस का 10 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए ना, 2 समीकरण प्राप्त हो गए। तो ये सवाल खुद अब कर सकते हो, आगे सवाल खुद करना है क्योंकि मैंने 2 समीकरण बना दिए, अब सवाल तुम कर सकते हो, है ना। जो सवाल लंबे सब सवाल में नहीं करा सकता पूरे, क्योंकि सब सवाल लंबे बहुत है। मैं सिर्फ समीकरण बना रहा हूँ, बाकी सवाल खुद करना है ना। ये उतार देना ना।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है ना, जैसे दो अंकों की संख्या है तो एक अंश होगा ना, एक इकाई होगा, एक दहाई होगा। तो माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है ना? दो अंकों की संख्या है इस, है ना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? अंकों का योग क्या बता रहा है? 9 बता रहा है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है? दोनों अंकों का योग, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 9 हो गया। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना जो संख्या में दी एक्स वाई, इसका 9 गुना उस संख्या को पलटने पर जो संख्या बनती है उसका क्या है? 2 गुना है। तो हमारा पहला समीकरण था, हम दूसरा समीकरण बना रहे। अब तो ये इकाई का अंक है ना, ये दहाई का अंक हमेशा 10 का गुणा करते हैं। जैसे 98 लिखा है तो इसको अलग करेंगे तो 90 प्लस 8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दहाई का अंक 9 है तो उससे क्या हमेशा 10 का गुणा करते तो ही 90 आता है। तो 90 प्लस 8 लिखेंगे, इसको 9 प्लस 8 नहीं लिखेंगे। तो अभी ये संख्या है x प्लस वाई ना, x और y, तो इसका क्या जाए, है ना, तो इसका 10 से गुणा करते हैं, 10y प्लस x है ना, 10y प्लस x है ना। तो ये वही संख्या कौन सी? x प्लस 10y है। और इस संख्या को अब इस पलट देंगे तो क्या है, x क्या जाएगा 10 का जगह y नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई का दहाई का हो गया और दहाई इकाई हो गई। अब क्या सिर्फ 9 गुना था, ये पहले क्या था, इस संख्या को का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर इसके 2 गुना, तो इसका 9 गुना और इसको पलटने पर इसके 2 गुने के बराबर हो जाता है ना, 2 गुने के बराबर। तो 9 का गुणा x है तो 9x, 9 का गुणा 10 से 90y, 2 का गुणा 10 से 20x, 2 का गुणा से तो 2y, है ना। अब सबको एक साइड कर लेना, तो 9x ये प्लस का इधर माइनस का 20x, 90y ये प्लस का इधर माइनस का 2y बराबर 0। तो इसमें से इसको घटाया तो 11x माइनस का बढ़ा है, इसमें से इसको घटाया तो कितना आएगा 88y बराबर 0 आएगा। तो इस समीकरण हमारा क्या आएगा, ये आएगा। तो इसमें क्या x का और y दोनों क्या करना है, x समान कर देना, उसको क्या करना जोड़ना है, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो हमें x और y के मान पता चल जाएंगे, है ना। अब क्या करना है, इसमें 11 कॉमन निकला है, 11 का पक्ष दोनों में जाता है, 11 कॉमन निकाल देना तो -x प्लस 8y बराबर इधर है 0 और 11 गुण होगा इधर के भाग में, तो 11 का पक्ष 0 में देंगे तो क्या है 0 आएगा, तो 8y बराबर कितना क्या 0। अब इसमें क्या करना है, दोनों में x समान है ना, चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों समीकरण क्या करोगे जोड़ोगे, तो जोड़ोगे तो क्या जाएगा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और y दोनों जुड़ जाएंगे तो 9y बराबर 9 आएगा। तो 9 है ना गुणने में इधर के भाग में, तो y का मान कितना जाएगा 1 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा और y का मान 1 है तो 1 प्लस का इधर का माइनस का, तो x मान कितना जाएगा 8 आ जाएगा ना। तो इसको इसे सोल्व करना है ना, तो x मान 8 आ जाएगा और y का मान 9 आ जाएगा। और हमारी संख्या ये थी दहाई और पहला आता है बाद में इकाई आता है, तो इकाई दहाई आता है, तो दहाई की जगह 1 आ जाएगा और इकाई की जगह 8, तो इसको पलटने में कितना है 81, उल्टा करने पे 81 आ जाएगा, है ना। तो इसका 9 गुना और 2 गुना बराबर होगा ना, तो इसको इसे सोल्व करना है ना। अब अगला सवाल, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खचाई से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। अब मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, है ना। तो मीना बैंक में कितने 1000 रुपए लेंगे, 2000 रुपए लेने ना, तो इसके पास कितने नोटों की संख्या हो गई 25। तो सबसे पहले ना माना कि 50 रुपए की नोट और 100 रुपए के नोट बराबर y। अब दोनों नोटों की संख्या कितनी है, 50 के x नोट और 100 के y नोट है, तो दोनों की संख्या कितनी है, तो x प्लस वाई बराबर
25 प्लस में गया x प्लस वाई बराबर 25 आ गया। अब दूसरा क्या है, अब दो ये 50 की नोट है तो इसका 50 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, इसकी टोटल एक नोट का एक नोट है, कितने नोट है एक से, और एक नोट का 50 तो टोटल कितने रुपए का जाए 50 एक है ना, जो भी संख्या उससे गुणा करते हैं 50 तो इसकी जितने रुपए हो रहा है वो पता पड़ जाएगा। और ये 100 का नोट है 100 का गुणा कर दो 100 वाई आएगा। अब क्या करना है, इन पैसों की संख्या ये मूल्य आ गया, ये आ गया टोटल रुपये आ गया कि 50 रुपए की संख्या इतना भी 50 रुपए के नोटों की संख्या और इतना, तो इसका इतना मूल्य बनेगा। अब इन दोनों के मूल्य का योग है ना, दोनों के मूल्य का योग कितना है 2000 है। अब क्या हो रहा है, इधर 50 कॉमन निकल रहा है 2000, ये 50 गुणेगा इधर के भाग में 1 0 से 1 0 कट गया x प्लस 2y है ना, इसका भाग देंगे 50 5 का भाग 200 में तो 40 बार, तो अपना समीकरण क्या गया 2 और ये समीकरण 1 था, इसमें क्या x दोनों में समान है तो दोनों प्लस में तो घटाएंगे x कैंसिल हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो इसमें y बराबर आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, तो y बराबर 15 का मान इस पे रख देंगे तो इधर प्लस का इधर माइनस का, तो x बराबर कितना जाएगा 10 आएगा, x बराबर 10 आएगा इस सवाल में और y बराबर 15 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 10 और y बराबर 15 आ जाएगा ना इस सवाल में। इसको इसे नोट करना है ना, नोट कर लेना और इसको आगे पूरा सोल्व कर देना ना। अब लास्ट सवाल, किराए पर पुस्तक लेने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए कितने रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो नियत किराया क्या मान लिया x और अतिरिक्त किराया क्या मान लिया, अतिरिक्त किराया y। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार है ना, प्रश्न के अनुसार क्या है कि वो कितने दिन बुक रखती है 7 दिन, नहीं 7 दिनों के कितने रुपए थे 27 रुपए, तो 7 दिन में 3 दिन का तो नियत है, 3 दिन के 3 दिन का तो नियत किराया तो उसको तो x मान लिया है, बाकी कितने दिन बचे 4 दिन, तो 4 दिन का कितना रुपए लग रहा है 27 रुपए है ना, टोटल 7 दिन है उसमें 3 दिन का तो फिक्स नियत किराया है और बाकी के 4 दिन का टोटल लगे 27 अतिरिक्त किराया है ना हर दिन का, तो अतिरिक्त किराया 1 से तो 4 से गुणा तो जाएगा। और ये आ गया पहला समीकरण। दूसरा क्या है 5 दिन तक, सही है ना, दूसरी सूची कितने दिन 5 दिन तक रखती है, तो इसका x तो फिक्स है किराया, 2 दिन अतिरिक्त तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा और कितना हो गया 21 हो गया। और दोनों समीकरणों को घटा देना तो ये इससे कट जाएगा, इसमें से गया तो 2 बार आ जाएगा है ना, इसमें से गया तो 2 बार, इसमें से गया तो कितना 6, तो y बराबर कितना आएगा 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा y बराबर 3 और y बराबर 3 का मान यहाँ पर रख देना समीकरण 1 में, तो 3 का गुणा 2 से हुआ 6 प्लस है इधर का माइनस का, तो 21 में से 6 गया कितना जाएगा 15 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 15 आ जाएगा और y बराबर कितना जाएगा 6, y बराबर 3 आएगा और x बराबर 15 आएगा, y बराबर 3 और x बराबर 15। तो इस सवाल को ऐसे सोल्व करना है, क्यों, क्योंकि देखो 3 दिन का तो नियत किराया x मान लिया और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y, तो हर दिन का अतिरिक्त किराया लग रहा है पर 3 दिन तो फिक्स है, तो वो 7 दिन तक किताब ले रही है तो उसमें 3 दिन का तो x फिक्स है ना, अब वो 4 दिन अतिरिक्त लग रहे हैं, 7 में 3 दिन तो फिक्स हो गए, अब 4 दिन अतिरिक्त लग रहे हैं तो उसका किराया क्या है, एक दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4 से गुणा कर दो 4y बराबर टोटल कितना 27, x प्लस 4y 27। और अगली सूची कितने दिन 5 दिन के लिए, तो 3 दिन का तो फिक्स है x है और 2 दिन अतिरिक्त है तो 2y बराबर 21।
अब देखो इन समीकरण दोनों सेम है, x और x सेम है पर चिन्ह भी सेम है, तो क्या है घटाने पर, तो समीकरण एक में से दो घटाने पर क्या लिखना है, यहाँ पर लाइन लिखनी है, समीकरण एक में से दो घटाने पर, तो दोनों समीकरण वापस लिखने हैं, तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह हो गए, ये घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो गए, तो प्लस माइनस माइनस और ये दोनों अलग अलग कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 बार, 27 में से 21 गया तो 6, 2 गुणेगा इधर के भाग में तो 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, अब है ना 3 कहाँ पर गया, समीकरण एक पर गया तो 3 का गुणा 2 से 6, 6 प्लस का इधर का माइनस का 21 में से 6 गया तो 15, तो एक सवाल कितना आएगा 15 आएगा ना। तो इस सवाल को ऐसे सोल्व करना है ना, और इसमें क्या करना है, घर पे इस सवाल की रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें से बोर्ड में एक सवाल आएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि है ना, इसमें से एक सवाल आता है और एक सवाल ग्राफ का फिक्स आता है बोर्ड में, तो इसको आपको क्या रोज ट्राई करना और पढ़ना भी है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही नियम ध्यान रखना है, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं और बोर्ड में अपना नाम करना है ना।